हमारे बीच से अचानक चले गए। ये हम में से कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसने देखा है, कल सुबह तक कौन जिंदा रहे कौन ना रहे, ये किसी को कोई खबर नहीं है। और कितने ऐसे थे जो गुज़श्ता साल हमारे बीच थे और अब हमारे बीच नहीं रहे। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। आज दोस्तों साथियों, आज बड़े अफसोस की बात है, मुख्तार अंसारी हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और देखा जा रहा था कि उनके जनाजे में काफी लोग जमा भी हुए, पर आज मैं एक ऐसा बयान लेकर आया हूँ जो आपको हिला कर रख देगा। और ये बात सच भी है और हक भी है। किसी के मर जाने से या किसी के मार देने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी जगह कोई ना कोई और ले लेता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये बयान है मुफ्ती हम्माद रजा साहब, जो उन्होंने मरने के बाद उन्होंने क्या कहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह को खुश और आबाद रखे। तो आइए देखते हैं मुफ्ती हम्माद रजा का बयान। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। आज से अचानक चले गए। ये हम में से कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसने देखा है, कल सुबह तक कौन जिंदा रहे कौन ना रहे, ये किसी को कोई खबर नहीं है। और कितने ऐसे थे जो गुज़श्ता साल हमारे बीच थे और अब हमारे बीच नहीं रहे। और हम में से कितने ऐसे होंगे जो आइंदा साल यहाँ नहीं होंगे। लेकिन याद रखिएगा, किसी के जाने से दुनिया में कोई कमी नजर नहीं आती है। एक जाता है दूसरा उसकी जगह ले लेता है, दूसरा जाता है तीसरा आ जाता है, तीसरा जाता है चौथा आ जाता है। ये कभी कोई ये ना समझे कि हम जाएंगे तो फिर हमारे बाद क्या होगा। तुम चले जाओगे, तुम्हारे जैसे और सैकड़ों तैयार हो जाएंगे। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। भाई चलते फिरते मौतें हो रही हैं। थोड़ी देर पहले हम फोन पे बात करते हैं, फिर खबर आती है फलां का इंतकाल हो गया, फिर हम कहते हैं यार अभी तो मेरी बात हुई थी। अचानक आज आपका ऐलान, कल मेरा ऐलान, परसों फिर किसी का ऐलान। यही ऐलान मस्जिदों से होते रहेंगे। जाकर के देखो, जमीन खाली नहीं हो रही है और कब्रिस्तान भर नहीं रहे हैं। एक हद के अंदर लाखों कब्रें आ गई, लेकिन जमीन ने कभी ये नहीं कहा कि बस मेरी भूख पूरी हो गई है। ये तो हमारा रब बड़ा करीम है कि जो अच्छों को भी मिट्टी में छुपा देता है और नेकों को भी मिट्टी में छुपा देता है। वो किसी के राज खुलने नहीं देता है। आप कितने पाप करके जा रहे हैं ये सिर्फ अल्लाह जानता है। वो ये राज किसी को नहीं बताता कि मेरा बंदा जन्नती है कि जहन्नमी है। लेकिन हम भी अपनी सी थोड़ी कोशिश ऐसा करें कि जाते जाते हम पर किसी का कोई हक नहीं रहना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कोशिश ये करें कि अपने जीते जी जो लोगों के हम पर हक हैं वो अदा कर जाएं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे।
भाई मोहम्मद आकिल साहब, नूर मोहम्मद साहब, इन लोगों की मोहब्बतें हैं, हमारी आपसे मुलाकात हो गई और खुदा करे ये मुलाकातें होती रहें। बहुत अच्छे लोग मुझे लगे, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मेरी चंद बातें बहुत गौर से सुन लें। हमने ये देखा है कि जब बंदे को दफन कर दिया जाता है ना, तो कब्रिस्तान पे खड़े होकर बेटा कहता है कि जिस जिसका मेरे बाप पे हक था वो माफ कर दे या मुझसे ले ले, या फिर ये कहता है मेरे बाप ने किसी को तकलीफ दी थी, माफी मैं मांगता हूं। भाई अगर किसी का दिल दुखाया है तो जीते जी खुद माफी मांग लो, वरना खता आपने की है, बेटा माफी मांगे तो क्या नतीजा निकलेगा। हम जमाने को दिखाने के लिए यह ऐलान कब्रिस्तान में खड़े होकर करते हैं, मेरे बाप ने किसी का लिया हो तो दे दिया जाएगा। मैं कहता हूं यार, कितना तो ऐसा है कि जो लोगों को नहीं मालूम कि हमारा लिया है कि नहीं लिया, तो बेटे को कैसे पता चलेगा कि मेरे बाप पे ये था किसी का कि नहीं। लोग बीघा बीघा भर जमीन दबा के जोत रहे, आज आप एक एक बीघा कोना दबा के खेती करो, कल कब्र पे खड़े होकर बेटा गए माफी मांगता हूं मैं, कोई नतीजा है? बोले इससे कोई नतीजा है? हक आपने मारा है तो माफी आप मांगिए। थप्पड़ अगर मैंने किसी के मारा है, कल मेरा बेटा माफी मांगे, नतीजा क्या होगा? जानते हो सबसे मुश्किल मरहला आखिरत में ये होना है, अगर किसी ने किसी बंदे का हक मार के दुनिया से कोई गया है तो खैरियत नहीं है। और अक्सर हम लोग ज्यादातर इसी गुनाह में गिरफ्तार हैं। कोई पड़ोसी का हक मार के बैठा है, कोई भाई का हक मार के बैठा है, कोई बहन का हक मार के बैठा है, कोई गरीब का हक मार के बैठा है, कोई हाकिम है तो मजलूम का हक मार के बैठा है। जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह मजलूम की आवाज इतनी तेज कर देगा कि जालिम अपनी कानों में उंगलियां डालेंगे और आवाज फिर भी उंगली पार करके कानों के पर्दों से टकराएगी। अहले महशर चीख के कहेंगे आज किसकी आवाज इतनी ऊंची है? तो फरिश्ते कहेंगे ये मजलूम है, जिसकी दुनिया में कोई नहीं सुनता था, अल्लाह ने आज उसकी आवाज बुलंद कर दी है। आज हम ये सोचते हैं जिसे हम दबा लें, जिसे चाहे थपड़ा दें, जिसे चाहे साइड कर दें, हमारे सामने कौन आ सकता है? याद रखिएगा, मौलाए कायनात मौला अली ने फरमाया था, ताकतवर से डरना या मत डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। कमजोर से हमेशा डरते रहना। किसी ने कहा था या अली कमजोर क्या कर लेगा? ताकतवर के पास पावर है, बदला ले सकता है, कमजोर क्या करेगा? हजरत अली ने फरमाया था, जब ताकतवर बदला लेता है अपनी औकात के हिसाब से लेता है, लेकिन अगर कमजोर को सताया जाता है उसकी आह अर्श इलाही से टकराती है और वो अपना बदला खुद नहीं लेता है, बल्कि उसका बदला परवरदिगार लिया करता है। लेकिन होता क्या है, आज सारी मुसीबतें कमजोर पे तोड़ी जा रही है। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है और हमारा समाज इतना जालिम हो चुका है, हम किसी पर रहम करने तैयार नहीं। ठेकेदार भी हैं हम, जमींदार भी हैं हम, प्रधान भी हैं हम, लेकिन बताओ तो सही किस प्रधान के घर से कितने यतीमों के चूल्हे जलते? मुझे बताए कि जमींदार के घर से किस बेवा के घर का खर्च चलता है। हम इतनी देर के लिए प्रधान होते हैं जितनी देर बेटे के सर पे सेहरा बनता है, उतनी देर के लिए जमींदार होते हैं जितनी देर बेटे के निकाह में आतिशबाजी होती है, उतनी देर के लिए दौलत वाले होते हैं जब तक रंडियां नचाई जाती है, उतनी देर के लिए पैसे वाले होते हैं जब बेटे की शादी पे डीजे बजाया जाता है। उस वक्त दौलत कहाँ चली जाती है जब गरीब एक एक लुकमे के लिए तरसता है। उस वक्त अमीरी कहाँ चली जाती है जब यतीमों के बदन पर चादर नहीं होती है। उस वक्त अमीरी कहाँ चली जाती है जब बेवा के सर पे कोई पर्दे वाला दुपट्टा नहीं होता है। और यार अमीर वो नहीं होता है जब बेटे की शादी में लाखों में आग लगा दे। अमीर वो होता है जिसके पड़ोस में कोई गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा हम अमीर भी हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन फिर भी गरीब को हम तसल्ली नहीं दे सकते। बुरा मत मानना, ये कड़वी बातें जो मैं कह के जा रहा हूं, आप मेरे अपने हो।
मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। पैसा सबके पास है, लेकिन खुदा की कसम जानते हो, सुने जरा तवज्जो करें, इंसान को मरते वक्त 3 चीजों की फिक्र होती है। कितनी चीजों की? सारे बोले कितनी? ये जो लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या मरना नहीं है? मरना है ना सबको, इससे इनकार तो नहीं किसी को। कितनी चीजों की फिक्र होती है? 3 चीजों की फिक्र होती है। नंबर 1, मैंने जो दौलत कमाई इसका क्या होगा। नंबर 2, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। नंबर 3, कब्र में जाने के बाद मेरा क्या होगा। ये 3 फिक्रें होती हैं। मैंने जो दौलत कमाई, ये बिल्डिंग बनाई, ये इमारतें, ये जमीनें, इनको कौन इस्तेमाल करेगा? मैं इनके मजे नहीं ले पाया। नंबर 2, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। नंबर 3, मेरा क्या होगा। ये 3 फिक्रें होती हैं। और गौर से सुनिएगा, मैंने तो यहां तक बुजुर्गों को फरमाते सुना है, बुजुर्गों को जब बंदे का इंतकाल होता है ना और रूह दरवाजे से बाहर जाती है, तो मुड़ के अपने घर की तरफ देख के आवाज दे के कहती है, ख्याल करना अपने पीछे यतीम और बेवा छोड़ के जा रहा हूं, अपने पीछे यतीम और बेवा छोड़ के जा रहा हूं। मेरे बच्चों को जलील न करना, मेरी बेवा को रुसवा न करना, मेरे यतीमों का ख्याल करना, मेरी बेवा के तन के कपड़े न उतारना। खुदारा ख्याल करें, आज हर बस्ती के अंदर यतीम रहते हैं, हर खानदान में यतीम मौजूद होंगे, हर पड़ोस में यतीम होंगे, लेकिन होता क्या है, जब 10वें की भीड़ लगती है, लोग यतीम को गोद में बैठा के कहते हैं बाप जैसा प्यार दूंगा। जब 40वें की तादाद कसरत से लोगों की बढ़ती है, कहता मैंने आज तक बेटे को बेटे की तरह पाला है यतीमों को, लेकिन जैसी 40वें की भीड़ चली जाती है, कौन कहां का यतीम कैसा यतीम, कौन भतीजा किसका भतीजा, कोई सीने से लगाने नहीं आता है। हमने तो यहाँ तक देखा है, अगर सगा यतीम भतीजा अपने चचा के दरवाजे पे आता है और चचा का बेटा मुर्गे और बकरे खाता हो, तो चचा कहता है बेटे प्लेट उठा के अंदर ले जा, यतीम आ रहा है, इसकी नजर लग जाएगी। हम इतने सफाक और सालिम हो चुके हैं, याद रखिएगा, अगर यतीमों की नजर खाने को लगने लग जाए, फिर पूछने की जरूरत रही है कयामत कब आएगी। समझ लेना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर भाई तुम्हारा यतीम छोड़ के गया है, अपने बच्चों को भले 1500 के कपड़े दिलवाओ, 500 के यतीम को दिलवा दिया करो, अपने बच्चों पे 1000 खर्च करो, 200 रुपए यतीम पे खर्च कर दिया करो, इसलिए कि जब तुम्हारा बेटा 1000 के कपड़े पहनेगा तो तुम्हें खुशी होती है, जब यतीम 200 पहनता है तो परवरदिगार भी राजी होता है, मदीने वाला भी राजी होता है। लेकिन हम कुछ भी नहीं देख रहे। हमें ख्याल भी किसी चीज का नहीं। हम अपने मुआशरे को इतना खूबसूरत बनाएं कि बंदे को मरने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। समझ रहे ना, किस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। दोस्तों साथियों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी और ये बात सच और हक है। मुफ्ती हम्माद रजा का बहुत ही प्यारा बयान था। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल हक है, किसी के मर जाने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे और इस दुनिया को हर किसी को छोड़कर जाना है। दोस्तों हमको भी इस दुनिया को छोड़कर जाना है, एक न एक दिन हमारा भी वो वक्त आएगा, लोग हमारे भी जनाजे में शामिल होंगे। तो दोस्तों हमको ये सोच लेना चाहिए हमें इस दुनिया से किस तरह से रुखसत होना है, क्योंकि कोई किसी के काम में नहीं आता, सिर्फ हमारे काम में हमारी नेकियां आएंगी। अगर लोग ये चाहते हैं कि किसी की जमीन छीनकर और किसी का हक मारकर मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ, और वो लोग ये चाहते हैं कि ये मेरे काम में आएगी क़यामत के दिन, तो बिल्कुल उसकी जो सोच है सही नहीं है, क्योंकि क़यामत के दिन सिर्फ हमारे अमाल तोले जाएंगे और ये देखा जाएगा ये शख्स किसी का नाजायज पैसा दबा कर तो नहीं आया है, किसी की जमीन छीन कर तो नहीं आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन उसे अपने सामने खड़ा करेगा और उससे कुछ सवाल पूछेगा। तो दोस्तों हमारे पास उस सवालों के जवाब भी नहीं होंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए हमें इस दुनिया को किस तरह से छोड़ना है। ना हमारा बेटा ना बेटी कोई भी काम में नहीं आएगा, सिर्फ हमारे अमल हमारे काम में आएंगे। हम ये सोचते हैं कि हमने अपने बच्चे को
अपनी औलादों को अच्छे से अच्छा खिलाएं। किसी का हक मार कर या बहनों का हक मार लेते हैं, भाइयों का हक मार लेते हैं और सोचते हैं हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाएंगे तो क़यामत के दिन वो काम में आएंगे। नहीं दोस्तों, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। क़यामत के दिन सिर्फ आपके अमाल काम में आएंगे। अगर आप किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं और अब आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा है, और अगर आपने दुनिया के अंदर कोई नेकियां की हैं तो वो कल क़यामत के दिन आपके सामने पेश होंगी और वही काम में आपके आएंगे। तो दोस्तों, हमें सोचना होगा, हमको डिसाइड करना होगा किस तरह से इस दुनिया से हमें रुखसत होना है। और ये भी नहीं है हमको इस दुनिया से नहीं जाना है, हर लोग इस दुनिया से जाएंगे। जितनी मखलूक़ात है इस दुनिया से सभी को रुखसत होना है। तो दोस्तों, आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।